पीसी शिक्षा केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम विटामिन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि विटामिन की खोज किसने की। तो विटामिन की खोज कैसमिर फंक साहब ने किसने की? कैसमिर फंक ने की थी। कब किया था? 1911 से लेकर 1912 ईस्वी के बीच में इन्होंने किया था। इन्होंने लगभग 20 ज्ञात प्रकार की विटामिन को बताया था। यहाँ पर विटामिन को मेजरली टू पार्ट में बांटा जाता है। एक तो जल में घुलनशील विटामिन और एक क्या होती है जो वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। जो वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं उनको हमें जो है ज्यादा क्वांटिटी में लेने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मतलब बार बार लेने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन लेने की जरूरत होती है। विटामिन क्या करती है? हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है। जल में घुलनशील विटामिन की बात की जाए तो ये दो हैं, विटामिन बी और सी। इनकी हमें जो है फ्रीक्वेंटली रिक्वायरमेंट्स होती है, क्योंकि ये जल में घुल करके क्या होती हैं, हमारी यूरिन के थ्रू ये बाहर निकल जाती हैं, तो इससे लिए हमारे बॉडी में ये स्टोर नहीं होती हैं। लेकिन हम बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन जो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाती हैं, स्किन्स में या फिर कहीं कहीं स्टोर हो जाती हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन की बात की जाए तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं ADEK, मतलब ADEK ये पढ़ते हैं। ये ADEK क्या है? ये वसा में घुलनशील विटामिन है। और बी और सी क्या है? ये जल में घुलनशील विटामिन है। अब हम एक एक करके थोड़ी थोड़ी विटामिन के बारे में, कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, उनके वैज्ञानिक नाम के बारे में भी जान लेते हैं। तो बात करते हैं विटामिन ए। तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम जो है वो रेटिनाल है, या हम बॉटनिकल नेम इनका कहते हैं, तो इनका रेटिनाल है। और इसकी कमी से जो रोग होता है, ये रतौंधी होता है, जीरोप्थैलेमिया होता है, और त्वचा की कोशिकाओं में क्या हो जाता है? परिवर्तन आ जाता है। यहाँ पर तो त्वचा की कोशिकाएं जो है झुर्रीदार हो जाती हैं। अब हम इनको निवारण किससे कर सकते हैं? जिससे हम गाजर खा सकते हैं, हरी पत्ती वाली सब्जियां, दूध हो गया, या फिर मछली का तेल हो गया, इनसे हम इसका निवारण कर सकते हैं, इस डिफिशियंसी का। विटामिन B1 की बात करें तो ये इसका वैज्ञानिक नाम थायमीन है। इससे होने वाला रोग जो बेरी बेरी और वृद्धि रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। और इसके स्रोत हैं क्या? अनाज, फलियां और सोयाबीन और दूध जैसे पदार्थ को हम या इसका मतलब लेकर इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन B2 की बात करें तो इसको राइबोफ्लोबिन कहते हैं। और रोग इससे क्या होता है? कीलोसिस रोग हो जाता है। क्या होता है? कीलोसिस। पनीर, अंडे, ईस्ट, मांस आदि खाकर क्या करते हैं? इस विटामिन को हम प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन B3 की बात करें तो इससे होने वाला जो रोग है ये पेलाग्रा है। और इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो ये निकोटिनिक है, और या फिर नियासिन एसिड है, इसको हम कहते हैं निकोटिनिक एसिड या फिर नियासिन कहते हैं इसको। और इसके स्रोत की बात करें तो हम ईस्ट, मांस, मछली, अंडे, दूध से यहाँ पर हम प्राप्त कर सकते हैं इस विटामिन को। विटामिन B5 की बात करी जाए तो इसका वैज्ञानिक नाम है पैंटोथेनिक अम्ल। क्या है? पैंटोथेनिक अम्ल। इससे होने वाला रोग जो है चर्म रोग और बाल का जो सफेद होना रहता है। इसके सोर्स की बात करें तो अंडे, दूध, मांस और मूंगफली जैसे पदार्थ को हम यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद विटामिन 6 आता है, B6 आ जाती है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है पायरिडॉक्सिन। क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन है। और इससे होने वाला रोग जो है, यहाँ पर रक्त क्षीणता हो जाती है, चर्म रोग हो जाता है, पेशियों में ऐंठन हो जाती है। और सोर्स की बात करें तो दूध, ईस्ट, अनाज व मांस है इसका सोर्स है। उसके बाद हम विटामिन B7 की बात करते हैं तो ये बायोटीन है। बालों का झड़ना और चर्म रोग जैसे इससे रोग होते हैं। और सोर्स की बात करें तो मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी इत्यादि हम इसको लेकर के इस विटामिन को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन B9। तो B9 ये फोलिक एसिड होता है इसका वैज्ञानिक नाम। और स्रोत की बात करें तो यहाँ पर हरी सब्जियां, फलियां, ईस्ट, मांस आदि हम इसको खाकर प्राप्त कर सकते हैं। वह इससे होने वाला रोग जो है रक्त क्षीणता, यहाँ पर जो है एनीमिया, इससे हो जाता है। इसकी कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। और कुंठित वृद्धि, मतलब यहाँ पर ग्रोथ रुक जाती है यहाँ पर। उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन B12। इसका वैज्ञानिक नाम है साइनोकोबालामिन। क्या है? साइनोकोबालामिन। इससे होने वाला जो रोग है घातक रक्त क्षीणता, इससे भी एनीमिया होता है, मतलब उससे अल्प मात्रा में, लेकिन इससे क्या होता है? बहुत ज्यादा मात्रा में एनीमिया हो जाती है।
वहां पर जैसे फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका सोर्स क्या है, इसको मतलब हम कैसे हम इस बीमारी से या फिर इस विटामिन की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो मांस, मछली, अंडा, दूध, आंत्र के जीवाणु जो होते हैं उनको हम खा करके यहाँ पर इसको हम निवारित कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन सी। तो विटामिन सी है, ये एस्कॉर्बिक एसिड है, ये इसका नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड है। और इससे क्या होता है, कौन सा रोग इससे होता है, स्कर्वी रोग। मतलब यहाँ पर स्कर्वी हो जाती है, मसूड़ों से खून आने लगता है। इसके सोर्स की बात करें तो क्या है, आंवला है, नींबू है, या फिर खट्टे पदार्थ जो हो जाते हैं टमाटर व सब्जियां आदि, इससे हम प्राप्त कर सकते हैं विटामिन सी को। उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी इसका जो वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल है। क्या कैल्सीफेरॉल है, इससे होने वाला रोग है जो सूखा या सुखंडी इससे होता है। और अस्टियोमैलिशिया भी हो जाता है। ये क्या है, एडल्ट्स में होता है। जो सुखंडी रोग या फिर सूखा रोग है वो रिकेट्स जिसको कहते हैं, वो अमूमन देखा जाता है यंग चाइल्ड्स में होता है, छोटे बच्चों में। और सोर्स क्या है इसका, मक्खन है, मछली का तेल है, अंडा है, सूर्य का प्रकाश है। वहां पर बैठ करके जो हमारी बॉडी है वो विटामिन डी को यहाँ पर मैन्युफैक्चर करती है। फिर विटामिन ई की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम टोकोफेरॉल है। और इससे क्या होता है, होने वाला रोग है वो जनन क्षमता, मतलब फर्टिलिटी हमारी कम हो जाती है, जननांग तथा पेशियों की कमजोरी हो जाती है यहाँ पर। उसके बाद इसके सोर्स की बात करें, तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन इत्यादि हम खाकर इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर बात आती है विटामिन के। क्या आती है, विटामिन के। इसका वैज्ञानिक नाम है नेफ्थोक्विनोन। क्या नाम है, नेफ्थोक्विनोन है। और रोग जो है, चोट लगने पर रक्त का थक्का इससे नहीं बनता है। मतलब जो हमारी ब्लीडिंग होती है तो वहां पर अगर चोट लग जाती है छोटी सी भी, तो उसमें क्या होगा, विटामिन के की कमी है तो वहां पर थक्का नहीं बनेगा, मतलब वो रुकेगा नहीं ब्लड। फिर इससे क्या है, हम इसका सोर्स क्या है कि हम विटामिन के एक्वायर कर सकें। यहाँ पर हरी सब्जियां, अंडा, सोयाबीन, पालक जैसी सब्जियों को हम खाकर इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।